हमारा ये ब्रह्मांड अनेकों ग्रहों, उपग्रहों और सितारों का घर है और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी नाम का एक ऐसा ग्रह भी है जहां हम जैसी उन्नत और सभ्य मानव सभ्यता मौजूद है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक समय समय पर यह दावा भी करते रहते हैं कि पृथ्वी ही एकमात्र अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जहां ऐसी उन्नत सभ्यता मौजूद हो, बल्कि हजारों ग्रह ऐसे भी मौजूद हैं जहां हमसे भी कहीं अधिक उन्नत सभ्यताएं रहती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक परग्रही या एलियन भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इस अनंत ब्रह्मांड में और भी उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं तो आखिर हम अभी तक उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करते, पर शायद हम अभी तक इतने एडवांस ही नहीं हुए कि उन तक पहुंच पाएं। लेकिन वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि परग्रही भी हमसे संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे ये साबित होता है कि एलियन हमसे संपर्क करने की कोशिश करते रहते हैं और वे हमारी मानव सभ्यता को समझने में, उसे जानने में काफ़ी रुचि रखते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिनमें एलियन पृथ्वी के लोगों का अपहरण करते हैं और इस मानव सभ्यता की टेस्टिंग भी करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे जिनमें लोगों ने ये दावा किया है कि एलियनों द्वारा उनका अपहरण किया गया था और जो ये संकेत भी देती है कि परग्रहियों की पहुंच अब हमारे ग्रह तक भी हो चुकी है। बार्नी के अपहरण की घटना। ये घटना है 19 सितंबर 1961 की, जब एक कपल कनाडा से छुट्टियां बिताकर अपने घर लौट रहे थे। उस समय जब रात के वक्त बार्नी कार चला रहे थे, तभी उन्हें आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी बहुत ही चमकीली और काफ़ी तेज थी और फिर बार्नी ने अपनी कार रोकी और कार से उतरकर उस चमकीली रोशनी को देखने लगे। देखते ही देखते वो रोशनी बार्नी के और नज़दीक आने लगी और वो पहले से भी ज़्यादा चमकीली और आकार में भी बड़ी दिखने लगी। वो दिखने में यूएफओ जैसी लग रही थी, जिसमें खिड़कियां और दरवाजे भी मौजूद थे। बार्नी ने उसमें कुछ जीव भी देखे जो बेहद डरावने नजर आ रहे थे। ये सब देखकर बार्नी काफ़ी डर गए और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल दिए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने एक बात नोटिस की और वो ये कि उन्हें घर तक पहुंचने में कई घंटों का समय लगा, जबकि उन्हें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। और हैरानी की बात ये थी कि उन्हें इतने घंटों के सफ़र का पता भी नहीं चला। लेकिन फिर इस बात को एक इत्तेफाक समझकर वे दोनों सोने चले गए और फिर उसी रात को बेही हिल को अजीब और डरावने सपने आने लगे और उसी रात बार्नी को भी रीढ़ की हड्डी में बेहद जोरों से दर्द हुआ, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी से सलाह लेनी चाहिए और इसके लिए वे दोनों पोस्टन के एक मशहूर साइकेट्रिक के पास गए। उस साइकेट्रिक ने उनकी बातों को सुना और फिर उन्हें हिप्नोसिस की प्रक्रिया से गुजारा गया और उस दौरान उन्होंने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि कार चलाते वक्त कुछ जीवों ने उनका अपहरण कर लिया, जिनके सिर बड़े थे और सिर पर बाल भी नहीं थे, जिनका रंग हरा था और वे लगभग 5 फीट लंबे थे। इसके बाद बार्नी ने बताया कि उनके बालों और नाखूनों के सैंपल्स भी लिए गए। वहीं बेही ने यह भी बताया कि उनकी बॉडी में सुई से भी परीक्षण किया गया। बेही हिल ने एक स्टार सिस्टम का चित्र भी बनाया और बताया कि ये स्टार सिस्टम उन्हें एलियंस ने दिखाया था जो अंतरिक्ष में मौजूद है। और हैरानी की बात तब हुई जब वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक स्टार सिस्टम को अंतरिक्ष में खोज निकाला, जो लगभग वैसा ही था जैसा कि बेही हिल ने पहले ही ड्रॉ कर दिया था। आज इस घटना को काफ़ी वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी ये घटना किसी रहस्य से कम नहीं लगती। वैसे तो इस घटना पर काफ़ी रिसर्च हुई और आज भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया है कि ये घटना महज एक कल्पना है या ये झूठी है। ट्रैविस वोल्टन के अपहरण की घटना। ये बात सन 1975 की है, जब एक बार ट्रैविस वोल्टन के कुछ दोस्तों ने ट्रैविस वोल्टन के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी। ट्रैविस वोल्टन और उनके ये दोस्त एरिजोना के पास एक जंगल में साथ काम किया करते थे। ट्रैविस वोल्टन के दोस्तों ने बताया कि ट्रैविस वोल्टन एक लाइट बीम की चपेट में आ गया था, जो एक यूएफओ यानी कि उड़न तस्तरी जैसे किसी यान से निकल रही थी। वो यूएफओ उन्हें जंगल के पेड़ों के पीछे नजर आ रहा था। इसके बाद ही ट्रैविस वोल्टन अचानक गायब हो गए।
ड्राविस के दोस्तों की ये बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि वे झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ड्राविस को मारकर कहीं दफना दिया है। इसके बाद पुलिस ने ड्राविस के दोस्तों को पकड़ लिया और उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया, जिसे सभी दोस्तों ने पास कर लिया और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद ड्राविस वापस लौट आया। उसे देखकर सब लोग काफ़ी हैरान हुए। जब ड्राविस से पूछा गया कि वे इतने दिनों तक कहाँ थे, तब उन्होंने बताया कि वो एक एलियन के विमान में थे, जहां उन्होंने 3 एलियन देखे, जिन्होंने फिर बाद में उन्हें धरती पर छोड़ दिया। ये बात सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब बाद में इस घटना की छानबीन की गई तो पहले तो ये माना गया कि एलियंस ने ड्राविस का अपहरण किया था, लेकिन बाद में यूएफओ रिसर्चर जेपी रॉबिन्सन ने पूरे मामले की जांच की और ये बताया कि एलियंस ने ड्राविस का अपहरण नहीं किया था, बल्कि ड्राविस की जान बचाई थी। रॉबिन्सन के अनुसार जब यूएफओ टेक ऑफ करने वाला था, तभी ड्राविस उसकी लाइट बीम की चपेट में आ गया, जिस वजह से एलियंस उसे अपने यूएफओ में ले गए और वहां उसका उपचार किया और पुनः ठीक हो जाने पर वापस छोड़ दिया। खैर, रॉबिन्सन की बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये अपहरण था या ड्राविस को बचाने की कोशिश, ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन ये घटना इस बात की ओर इशारा जरूर करती है कि एलियंस अब धरती के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेडरिक के अपहरण की घटना 21 अक्टूबर 1978, जब 20 वर्ष का एक ऑस्ट्रेलियन पायलट फ्रेडरिक अपने सेसना 182 विमान से रोज की ही तरह उड़ान भर रहे थे। फ्रेडरिक एक अनुभवी और कुशल पायलट था। फ्रेडरिक को 4थी श्रेणी की इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी मिल चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो रात में भी उड़ान भर सकते थे। और उस शाम फ्रेडरिक ने मेलबर्न से किंग आइलैंड के लिए उड़ान भरी और उसी शाम को लगभग 7 बजे फ्रेडरिक ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बात की और वहां के अधिकारियों को ये बताया कि उन्हें 4500 फीट की दूरी पर एक विमान जैसी चीज उड़ती दिखाई दे रही है। कंट्रोल रूम में अधिकारियों ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने रडार की मदद से ये पता लगाने की कोशिश की कि वो विमान जैसी चीज आखिर है क्या, लेकिन रडार पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने फ्रेडरिक से कहा कि उन्हें रडार पर तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस पर फ्रेडरिक ने कहा कि उसे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो विमान काफी तेज गति से उसकी ओर आ रहा है और उसमें से प्रकाश की चमकीली और तेज किरणें भी निकल रही हैं। इस बात को सुनते ही कंट्रोल रूम में काफ़ी खलबली मच गई और एकदम शांति सी छा गई। इसके थोड़ी ही देर बाद फ्रेडरिक ने फिर से कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया और वहां के अधिकारियों को ये बताया कि वो विमान शायद उनका पीछा कर रहा है। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने उस विमान का हुलिया पूछा। तब फ्रेडरिक ने बताया कि ये किस तरह का विमान है ये तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ऐसा विमान इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। इसमें से तीव्र प्रकाश निकल रहा है और ये किसी अलग तरह के मटेरियल का बना लग रहा है। इतना कहने के बाद ही वहां से कनेक्शन टूट गया। इसके कुछ देर बाद फ्रेडरिक ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फ्रेडरिक बेहद डरे हुए लग रहे थे। उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी और डरी हुई थी। फ्रेडरिक ने डरी हुई आवाज़ में कहा कि अब वो विमान उनके विमान के ऊपर ही है और इसके बाद फिर से कनेक्शन टूटने लगा। और इसके बाद फ्रेडरिक ने आखिरी शब्द कहा और वो ये था कि ये कोई विमान नहीं है। इसके बाद कंट्रोल रूम से कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। इस घटना के बाद बहुत सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन फ्रेडरिक और उसके विमान का क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य बनकर रह गया। कोई नहीं जानता कि फ्रेडरिक अब कहाँ है। लेकिन वहीं यूएफओ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि वो जो दूसरा विमान था जिसकी चर्चा फ्रेडरिक कंट्रोल रूम के अधिकारियों से कर रहे थे, वो एक यूएफओ था जो कि फ्रेडरिक को उसके विमान के साथ ही अपहरण करके ले गया। ये एक दिल को दहला देने वाली घटना साबित हुई। 4 दोस्तों के अपहरण की घटना। ये घटना सन 1976 की है, जो कि न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से कस्बे एलगास में घटी। उस समय 4 दोस्त एलगास नदी के किनारे कैंपिंग के लिए गए थे। इन लोगों का पहला दिन तो बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन अगली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब अचंभित और हैरान हो गए। उस रात इन लोगों ने अपने कैंप से कुछ ही दूरी पर एक ऑब्जेक्ट देखा और उस ऑब्जेक्ट से एक चमकीली लाइट भी निकलती हुई देखी। लेकिन इन लोगों ने उसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सोचा कि शायद ये कोई हेलीकॉप्टर या फिर सेना का कोई विमान होगा।
और वे चारों लोग अपने कैंप में जाकर सो गए। इसके बाद अगली सुबह ये चारों लेक के किनारे मछलियां पकड़ने गए। इसके बाद उन्होंने अपने कैंप के पास ईंधन का एक बड़ा ढेर जमा किया और उसमें आग लगाई जिससे वे अपना खाना पका सकें। उन लोगों के हिसाब से जो आग उन्होंने लगाई वो काफ़ी देर तक जलने वाली थी। तभी अचानक उनमें से रेक नाम के व्यक्ति को आसमान में वही तेज चमचमाती रोशनी फिर से दिखने लगी जिसे उन सब ने पिछली रात को ही देखा था। सब लोग उस रोशनी को फिर से देखने लगे और वो रोशनी अब उनके काफ़ी करीब आती जा रही थी। देखते ही देखते वो ऑब्जेक्ट अब उनके ऊपर आ गया और उसमें से जो रोशनी निकल रही थी वो उन चारों पर पड़ी और वो चारों लोग उस ऑब्जेक्ट में पहुंच गए। इसके कुछ देर बाद उन लोगों ने अपने आप को उसी झील के किनारे पाया और आसमान में उस ऑब्जेक्ट को जाते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की और वो ये कि जो आग वो कुछ देर पहले जला कर गए थे वो अब राख हो चुकी थी, जबकि उनके हिसाब से ये आग अभी तक जलनी चाहिए थी। और इसके बाद वे सब अपने अपने घर चले गए। वहाँ जाकर उन्हें अजीब से जीवों के डरावने सपने आने लगे। जब उन्होंने ये बात अपने आसपास के और लोगों को बताई तो पहले तो वो काफ़ी हैरान हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये चारों झूठ बोल रहे हैं। जब इन लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया गया तो पता चला कि वे चारों सच कह रहे हैं। इसके बाद उन्हें सम्मोहित करके उस घटना के बारे में पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उन्हें तेज रोशनी वाले ऑब्जेक्ट में ले गए, जहां उनके कई टेस्ट किए गए और फिर बाद में उन्हें वापस उसी झील के किनारे छोड़ दिया गया। इस घटना की काफ़ी छानबीन की गई, जिसमें यूएफओ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इन चारों का एलियनों द्वारा अपहरण किया गया था। गॉडफ्रे की अपहरण की घटना। ये घटना इंग्लैंड की है, जहां एक पुलिस ऑफिसर गॉडफ्रे रात के वक्त रोज की ही तरह गश्त लगा रहे थे। उस रात गश्त लगाने के दौरान उन्होंने देखा कि आसमान में एक बेहद चमकीली सी रोशनी उसकी ओर आ रही है। जब वो रोशनी नज़दीक आने लगी तो वो एक उड़न तस्तरी में बदल गई। उसके बाद गॉडफ्रे ने देखा कि अब वो उड़न तस्तरी ठीक उसके ऊपर आ गई है और उस दौरान वो कुछ देर तक वहीं उड़ती रही और फिर गायब हो गई। इसके बाद गॉडफ्रे बेहोश हो गए। इस घटना के बाद जब गॉडफ्रे को होश आया तो वो काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। बताया जाता है कि गॉडफ्रे को इस घटना के बाद काफ़ी डरावने जीव भी नजर आने लगे। इसके बाद गॉडफ्रे एक डॉक्टर के पास गए, जहां उन्होंने गॉडफ्रे को सम्मोहन की अवस्था से गुजारा। हिप्नोटाइज होने के बाद गॉडफ्रे ने बताया कि कुछ लोग उसे उड़न तस्तरी के अंदर ले गए थे, जो उसने कुछ ही रात पहले देखी थी, जहां पर उसके कुछ मेडिकल टेस्ट किए गए। गॉडफ्रे के अनुसार टेस्ट वहां छोटे छोटे रोबोट्स ने किए और फिर बाद में वो गॉडफ्रे को उसी जगह छोड़ गए। इस घटना के बारे में एलियन रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक एलियनों द्वारा किए गए अपहरण की घटना थी। फिलहाल जो भी हो, ये सभी घटनाएं वाकई हैरान कर देने वाली हैं। कोई नहीं जानता कि क्या इन लोगों का एलियनों द्वारा सच में अपहरण हुआ था या फिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर इन लोगों की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी, जो कि अभी हमारा ग्रह है, वो किसी दिन एलियंस के हाथ में हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।